जी तो गाइस हम ये सीख चुके थे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में हमने डिग्री मिनट सेकंड और जो डिग्रीज है उसको एक दूसरे के अंदर तब्दील करना था। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, एक मिनट जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है, 60 में सेकंड के, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। फिर इसके बाद हमने ये सीखा था कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से ज़रब, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से ज़रब दी जाती है और इसी तरह छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए तकसीम किया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल के जरिए, कुछ क्वेश्चनों के जरिए इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 45 डिग्री 36 मिनट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें डीएमएस सिस्टम में दिया गया है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर यानी डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये डिग्री ऑलरेडी 45 जो है वो डिग्री के अंदर मौजूद है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद प्लस जमा की अलामत, इधर लिखा हुआ है 36 मिनट। अब हमने मिनट से डिग्री के अंदर जाना है, तो सेम मिनट से डिग्री के अंदर, जैसा कि यहां मैंने लिखा है डिग्री जो है वो बड़ा है मिनट से, तो इसका मतलब हमने बड़े यूनिट से छोटे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के अंदर जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम तकसीम करेंगे 60 पे, तो 36 तकसीम 60। जब हमने इसको 60 पे तकसीम कर दिया तो अब ये यूनिट है मिनट से तब्दील हो जाएगा डिग्री में। इसके बाद 45 डिग्री वैसे ही प्लस, अब हम 36 को तकसीम कर देंगे 60 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.6। हम यहां लिख देंगे 0.6 और यूनिट इसका है डिग्री। अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो 45.6 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो डीएमएस यूनिट था उसको हमने तब्दील कर लिया डेसिमल सिस्टम में यानी इशारी सिस्टम में, और जिसमें हमारा आंसर जो है वो डिग्री के अंदर आ गया। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी उलट की तरफ, कन्वर्स की तरफ, कि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया है डेसिमल सिस्टम के अंदर, क्वेश्चन यहां पे हम लिख लेते हैं 125.7 डिग्री। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डीएमएस सिस्टम के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। होल नंबर 1 to 5 125 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब है कि 125.7 डिग्री, इसका यूनिट भी डिग्री है, इसका यूनिट भी डिग्री है। अब ये नंबर एक मुकम्मल नंबर बन चुका है। यहां पे हमारे पास डिग्री मौजूद है, हमने डिग्री से मिनट के अंदर जाना है, तो अब 125 डिग्री प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 60 से जब हमने जरब दे दी, जैसा कि देखें डिग्री से हमने मिनट के अंदर जाना है, तो डिग्री से मिनट में जाते हुए हमें जरब देनी पड़ती है 60 के साथ। तो जब हमने 60 से जरब दे दी, अब हमारी ये जो यूनिट है वो डिग्री नहीं रहेगी बल्कि ये बन चुका होगा मिनट। अब 125 प्लस, अब हम 0.7 को 60 से दे देंगे जरब, तो ये आ जाएगा 42। अब इसके ऊपर आ गया मिनट, तो इसको हम लिख देंगे 125 डिग्री 42 मिनट। तो इस तरह हमने देखा कि हम डीएमएस सिस्टम से डिग्री के अंदर यानी इशारी सिस्टम के अंदर तब्दील कर सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा इसका उलट भी कि हम डेसिमल सिस्टम से डीएमएस सिस्टम के अंदर भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि एंगल के दो सिस्टम थे, जिसमें एक डिग्री और दूसरा जो है वो रेडियन के अंदर उसको जाहिर किया जाता है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले डीएमएस सिस्टम में डेसिमल सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसको डेसिमल सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और फिर
डेसिमल सिस्टम को सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर किस तरह तब्दील करते हैं। अब हम चलते हैं डिग्री का रेडियन से ताल्लुक और रेडियन को डिग्री के साथ ताल्लुक से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो जो जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि डिग्री में अगर हमें क्वेश्चन मिलता है, डिग्री हमें यूनिट मिलता है, तो उसको रेडियन के अंदर कैसे तब्दील करना है, और अगर हमें रेडियन मिलता है तो उसको हमने डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील करना है। बहुत आसान सा तरीका आपको इसमें मैं समझाऊंगा, आपने इसको गौर से देखना है, इसमें आपको बहुत जल्दी से ये समझ आ जाएगी। और हमारे बहुत सारे ऐसे वो क्वेश्चन जिसके अंदर डिग्री रेडियन और रेडियन डिग्री के अंदर तब्दील हो जाती है। जी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिग्री कन्वर्जन टू रेडियन और रेडियन कन्वर्जन टू डिग्री। यानी हमने डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करना है, और अगर हमें क्वेश्चन दिया गया रेडियन के अंदर तो उसको डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील करना है। डिग्री में अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसको रेडियन में तब्दील करते वक्त हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बटा 180 के साथ। हमें क्वेश्चन दिया गया है डिग्री में और हमें उसमें मूव होना है रेडियन के अंदर, तो हमें उस नंबर को, उस डिग्री को ज़रब देना पड़ेगा पाई बटा 180 के साथ। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है रेडियन के अंदर तो हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमें ज़रब करना पड़ेगा 180 बटा पाई के साथ। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन रेडियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर और डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन के अंदर। अब यहां पे कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डिग्री में दिया गया है या रेडियन के अंदर दिया गया है। तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि जब हमें रकम दी जाएगी और रकम के ऊपर हमें ये निशान नजर आ जाएगा तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन जो है वो डिग्री के अंदर दिया गया है, और वो क्वेश्चन में साथ ये वर्ड यूज करेगा कि आप इसको कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर। यूं भी हो सकता है कि हमें वो क्वेश्चन जो है वो 30 डिग्री और 30 मिनट क्वेश्चन दे के कहे कि आप इसको कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर। तो सेम वही तरीकाकार कि हमें पहले इस मिनट को, यानी ये क्वेश्चन हमें सेक्सागेसिमल सिस्टम में दिया गया है यानी डीएमएस सिस्टम में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मिनट है इसको हम तब्दील कर लेंगे डिग्री के अंदर। कैसे तब्दील किया जाता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ही हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है तो हमें तकसीम करना है 60 के साथ, फिर इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमें यूनिट मिल जाएगा डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है पाई बटा 180 के साथ। जी तो चलते हैं, 30 डिग्री हमें क्वेश्चन मिला है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हम 30 को वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 के साथ, तो पाई बटा 180। अब हमने इसको इसके साथ कैंसिल करना है, लेकिन वहां तक कैंसिल करना है कि जहां तक ये आपस में सेम टेबल पे सेम पहाड़े से कट सकते हैं। इसका आंसर कभी भी हमने इशारिया के अंदर नहीं लेके आना, तो हम इसको काट देते हैं 31 और 36, तो हमें यूं आंसर मिल गया पाई बाई 6 और इसके साथ आ जाएगा रेडियन। तो हमने अपने क्वेश्चन को रेडियन के अंदर तब्दील कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये आंसर जो है वो ठीक है। तो बहुत आसान सा तरीका स्टूडेंट्स, हमने करना ये है कि जब हमें यहाँ पे आंसर मिले तो ये जो पाई है हम इसकी जगह ये पुट करके चेक कर लेंगे कि इसकी जगह जब अगर हम 180 पुट करें, दर्ज करें, तो क्या हमें यहां ये 180 पुट करने से हमें आंसर वही मिलना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो अपना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है तो हमारा आंसर ठीक है। जैसा कि पाई की जगह जब हम 180 यहाँ पुट करेंगे तो 180 को जो ही हम 6 पे तकसीम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 30। तो इस तरह डिग्री को रेडियन में तब्दील करने के लिए स्टूडेंट बहुत आसान सा तरीका, आपको जो भी रकम दी जाए, जिस तरह की भी रकम दी जाए,
आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बटा 180 के साथ, और ये रकम को वहां तक कैंसिल करना है जहां तक ये कट सकती है। जहां पे ये कटना खत्म हो जाए तो वही आपका आंसर है। इसी तरह चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ जी। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 315 डिग्री। हमने इसको अब तब्दील करना है रेडियन में, तो सेम उसी तरह इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए 315 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बटा 180। अब इसको आपस में हमने कैंसिल करना है, तो हम 5 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। तो 6 5 30, 1 5 3 15, 5 3 15 और 6 5 30, यानी 5 के पहाड़े पे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों फिर आपस में कैंसिल होते हैं, तो 7 9 63 और 9 4 36। तो इस तरह आ गया आंसर 7 पाई और बटे में हमारे पास आ गया 4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये 7 और 4 चूंकि आपस में कैंसिल नहीं होते, ये डेसिमल के अंदर इशारिया के अंदर इसका आंसर चला जाएगा, तो हम यहीं तक इसको लिख देंगे और इसके साथ हमारा यूनिट आ जाएगा रेडियन। फिर मैंने आपको तरीका बताया कि हमें पता कैसे चले कि ये हमारा आंसर ठीक है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हम इस पाई की जगह 180 पुट कर देते हैं जी। तो इसको चेक कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 180, उसी तरह बटे के अंदर मौजूद है 4। अब इसको हल करते हैं कि हमें आंसर 315 डिग्री मिलना चाहिए। तो ये 4 1 4, 4 4 16, 2 असल और 4 5 20। अब हम 45 को 7 से जब जरब देंगे तो हमें मिलेगा 315। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमने अपनी डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील कर सकते हैं, जिसकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स के जरिए जो है वो बता भी दिया है, और ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। ये 2 टॉपिक जिसमें हमने डीएमएस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में और डेसिमल सिस्टम को डीएमएस सिस्टम में तब्दील किया, और फिर डिग्री को हमने रेडियन में तब्दील किया। अब हम चलते हैं इसके उलट की तरफ कि अगर हमें क्वेश्चन रेडियन के अंदर दे दिया जाए तो हमने उसको डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील करना है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना। हमें क्वेश्चन मिल गया 3 पाई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो रेडियन में है? तो पहली बात यही कि हमें ऊपर दिया जाता है कि कन्वर्ट इनटू डिग्री, कि हम इस रेडियन वाली जो टर्म है वैल्यू है उसको डिग्री में तब्दील करें। अगर हमें ऊपर नहीं दिया गया और जस्ट ये वर्ड यूज कर दिया जाता है कन्वर्ट, तो इसकी मेजर जो एग्जांपल है, मेजर जो पहचान है वो ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर पाई लिखा हुआ नजर आएगा। बाद का तो ऐसा भी हो जाता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर पाई मौजूद नहीं है, जैसा कि यहां पे मैं सिर्फ रकम लिख देता हूं 3। अब यहां पे अगर यहां पे डिग्री की अलामत नहीं है और ऊपर उसने क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे पास जो टर्म है ये रेडियन की है। क्योंकि अगर ये डिग्री की टर्म होती तो इसके ऊपर यहाँ पे डिग्री की अलामत होती, वरना मेजर बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारी एग्जाम्पल्स में हमें जो क्वेश्चन मिलता है रेडियन में उसमें मोस्टली यहाँ पाई का इस्तेमाल किया गया होता है। अगर पाई का इस्तेमाल नहीं भी है तो हम तब भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तरीकाकार सिंपल वही जैसे हमने पहले देखा, डिग्री को जब हमने रेडियन में तब्दील करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बटा 180 के साथ। अब हमने रेडियन को तब्दील करना है डिग्री के अंदर, तो इसी का उलट अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बटा पाई के साथ। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो 3 पाई मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, यानी 180 बटा पाई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पाई है ये पाई से कट गई। अब हम 180 को जब 3 से ज़रब देंगे, 3 0 0, 8 3 24, 2 3 1 3 और 2 5, तो इस तरह हमें आंसर मिल गया 540 डिग्री। यहां हमने क्या किया,
3 पाई हमें वैल्यूज दी गई थी और उसको हमने तब्दील कर लिया डिग्री के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और भी बात ये है कि याद रखने का तरीका बाल का हमें भूल जाता है कि हमने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में तब्दील करते वक्त 180 को ऊपर रखना है या नीचे। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, मैं कोशिश करता हूं आपको इसकी समझ आ जाए। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पाई दी गई है और हमें पहली बात यह समझ आ जानी चाहिए कि पाई क्वेश्चन में मौजूद है, तो इसको जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पाई को खत्म करना है, पाई जो है वो कैंसिल होनी है। तो अब पाई चूंकि अगर ऊपर है तो जारी बात है अगर इसने कैंसिल होना है तो हमें उस वक्त ये पाई कैंसिल हो सकती है जब पाई बटे में होगी। जैसे यहां पे हमें 3 पाई दिया गया है, अगर हम भूल रहे हैं कि हमने जरब किसके साथ देनी है तो फर्ज किया हमने गलती से पाई को ऊपर लिख लिया, जैसे 3 पाई मल्टीप्लाई कर दिया पाई बटा 180, तो हमें कुछ ना कुछ ये समझ आ जाएगी कि ये पाई तो कैंसिल नहीं हो रही, पाई जब पाई से जरब खाएगी तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ जाती है कि यहाँ पे हमने ये सीखा है कि पाई तो खत्म होनी है, तो हमें फौरन पता ये चलेगा कि जब हमने रेडियन से डिग्री के अंदर आना है तो पाई यहां से खत्म होनी है। तो पाई खत्म करने के लिए जरूरी है कि वो ओवर में होनी चाहिए, जिससे हमें ये आसानी से पता चल जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर हमने आंसर निकाल लिया अभी भी हमें शक है कि आया कि हमारा ये आंसर ठीक है गलत है, तो हम कंफ्यूज हैं, तो फिर वही तरीकाकार कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर हम पाई की जगह 180 दर्ज कर देंगे। तो जब हम पाई की जगह 180 दर्ज करेंगे तो 180 को जब हम 3 से जरब देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 540। तो इससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है, हम किसी भी जगह गलती नहीं कर रहे। जी चलते हम दूसरी एग्जांपल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें पाई नहीं दी गई और क्वेश्चन में क्या दिया गया तो उसको कन्वर्ट करें, इट मीन कि ये भी रेडियन के अंदर है। तो तरीकाकार वही है, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। 3 मल्टीप्लाई, जो ही हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने 180 बटा पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें ओवर में बटे में पाई दी गई है। अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें यहां पे पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पाई जो है इसकी अपनी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा है, बहुत सारी जगहों पे ये देखा है, बहुत सारे टीचर्स को ये कहते सुना है, बहुत सारे बच्चे इस मामले के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि पाई की जो कीमत है इसको इस तरह क्यों लिखा जाता है। बेसिकली ये साइन है अप्रोक्सीमेटली का, यानी पाई जो है इसकी अपनी असल वैल्यू नहीं है, यानी पाई की अपनी असल वैल्यू लास्ट मिलियंस डेसिमल पॉइंट तक भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। तो इस वजह से हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज करते हैं और लिख देते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो 22/7 है, जो 22/7 है इसको हम रैशनल कंसीडर करते हैं, और जबकि पाई जो है ये इरेशनल है। स्टूडेंट इस मामले के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये सुना है कि पाई की वैल्यू हम अक्सर है इस तरह लिख देते हैं 22/7, जबकि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 इक्वल हो तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये जो वैल्यू है वो तो रैशनल हो और ये वैल्यू जो है वो रैशनल ना हो, क्योंकि जब ये दो चीजें इक्वल लिखी गई हैं तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे गलती की जाती है, यहाँ पे साइन कभी भी इक्वलिटी का नहीं आता,
यहां पे हमेशा साइन आता है अप्रोक्सीमेटली का। अब आपके जहन में स्टूडेंट से क्वेश्चन पैदा हो गया होगा कि किस तरह मैंने 22/7 को रैशनल और पाई को इरेशनल क्यों कहा है। तो यहां पे तो मसला क्लियर है कि पाई इरेशनल इस वजह से है क्योंकि पाई की हमें एक्चुअल वैल्यू डेसिमल के बाद ना तो ये वैल्यू टर्मिनेट होती है और ना ही पाई की अपनी असल वैल्यू रिपीटिंग नंबर्स के साथ आती है। लेकिन मैंने 22/7 को रैशनल नंबर का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जब हम इसको हल करते हैं, आप इसको जब कैलकुलेटर पे हल करेंगे, यहां पे आपको मैं बड़ी एक मजे की बात बताता हूं जो कि शायद आप ये चेक भी कर सकते हैं खुद से। जब 22/7 को आप कैलकुलेटर पे तकसीम करोगे तो आपका कैलकुलेटर इसका आंसर गलत देगा, है ना सोचने की बात। तो आप परेशान हो रहे होंगे कि किस तरह कैलकुलेटर इसका आंसर जो है वो गलत देता है। आप कैलकुलेटर उठाइएगा, 22/7 कीजिएगा, तो आपको जो कैलकुलेटर आंसर देगा उसके मुताबिक इसकी वैल्यू इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 22/7 जो है मैं कह रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है। तो जो ही हम अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं, ये सिलसिला खत्म करते हैं, तो आपको ये बताऊंगा कि 22 को जब 7 के साथ तकसीम करते हैं तो डेसिमल सिस्टम इशारिया के बाद कुछ नंबर के ब्लॉक के बाद ये नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो 22/7 है वो रैशनल नंबर है, जबकि कैलकुलेटर के ऊपर जो हमें वैल्यूज दी जाती है वो गलत है। जी तो पहले हम अपने इस टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। जी हमें क्वेश्चन मिल गया है रेडियन के अंदर और हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए गाइस हमें जरब देना पड़ेगी 180/पाई के साथ। तो यहां मैंने लिख दिया है कि पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3.14 के। तो हम यहाँ पे पाई की जगह 3.14 पुट कर देंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। हम अब कैलकुलेटर की मदद से 180 को 3 से जरब देंगे और 3.14, इसको 3.14 कभी भी नहीं पढ़ते, इशारिया के बाद जो वैल्यूज होती हैं उसको हमेशा 1/1 डिजिट करके पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 3.14। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3.14 पे। तो इस तरह हमें आंसर मिलेगा 171.97 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया था रेडियन के अंदर, अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है डिग्री के अंदर। तो इस तरह गाइस हमने यहाँ पे बहुत अहम टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिए, जिसके अंदर हमें डिग्री को डीएमएस सिस्टम में किस तरह तब्दील करते हैं और डीएमएस सिस्टम को डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील किया जाता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील किया जाता है। अब इस पूरे लेक्चर का मैं 1-2 मिनट में इसका रिव्यू आपको देता हूं, जब तक आपने साथ जुड़े रहना है ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाए। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। और ये वीडियो के आखिर में मैं आपको जो आपसे वादा किया मैंने कि 22/7 की जो मुकम्मल आपको प्रूव है वो ये बताऊंगा कि किस तरह ये रैशनल नंबर है। तो ये इससे पहले मैं इस मुकम्मल टॉपिक का एक मरतबा हम रिव्यू लेते हैं कि हमें कितनी समय लगी है और कहां तक हम पहुंच चुके हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब तक जो हमने सीखा उसके अंदर सबसे पहले हमने ये सीखा कि अगर हमें डेसिमल सिस्टम में, यानी हमें क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल डिग्री के अंदर इशारी सिस्टम में दिया गया है और हमने उसको तब्दील करना है डी यानी डिग्री, एम मिनट और सेकंड में, यानी डिग्री जो है डेसिमल सिस्टम इशारी सिस्टम को हमने तब्दील करना है सेक्सागेसिमल सिस्टम में। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपने रफ अमल में एक चीज नोट कर लेनी है इस क्वेश्चन को हल करते हुए कि एबीसी के अंदर पहले डी आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एस आता है, यानी डी जो है वो बड़ा है एम से और एम जो है वो बड़ा है एस से। जैसे 3 भाई दुनिया के अंदर आते हैं तो वो जो पहले आने वाला भाई है वो बड़ा होगा बाद में आने वाले भाई से,
और उस वो जो दरमियान वाला भाई है वो तीसरे नंबर पे आने वाले भाई से बड़ा होगा। सेम इसी तरह एबीसी के अंदर डी जो है वो पहले आता है, तो ये एम से बड़ा है, और एम जो है वो एस से बड़ा है। अब उसी तरह जब भी हमने बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो ये कॉमन बात याद रखिएगा, हमें मल्टीप्लाई करना है। और जब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है, तो हमें तकसीम करना है। अब इसके पैमाने अलग है कि हम डिग्री को मिनट में तब्दील करते वक्त 60 से ज़रब ही क्यों देते हैं, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से ज़रब ही क्यों देते हैं। ये वो साइंटिस्ट, ये वो मैथमेटिशियन जिन्होंने इनके प्रूफ किए हैं, तो उन्होंने हमें ये एक रिजल्ट बता दिया है। ये ऐसे ही है कि कोई हमसे पूछे 2 जमा 1 3 ही क्यों होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है। इसी तरह किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए, चूंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 के साथ। कोई हमसे पूछे कि हम 1000 से ही ज़रब क्यों देते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज ये पैमाना है जिसको हम कभी भी जिसका इनकार नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे ये मेन है कि हमने डिग्री को डीएमएस में और डीएमएस को डिग्री में बदलने का तरीका सीखा। जो ही हमने बड़े से छोटे यूनिट में करना जाना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो ही हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है, तो हमने तकसीम करना है। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे यह सीखा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री के अंदर किस तरह तब्दील किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये सीखा कि जब हमने डिग्री को रेडियन में तब्दील करना है, तो हमें पाई बटा 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब हमने रेडियन को डिग्री में तब्दील करना है, तो हमें 180 बटा पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। बहुत अहम ये टॉपिक है, जिनमें से पेपर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन, एक तो शार्ट क्वेश्चन लाजमी इसमें से पूछा जाता है। इसमें फिर भी अगर आपका स्टूडेंट्स कोई मसला रह गया हो, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको आपके कमेंट्स के अंदर और आपकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके क्वेश्चन और भी एग्जांपल्स आपके ज़हन में अगर हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जो मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के अंदर, कि 22/7 जो है वो रैशनल नंबर और पाई जो है वो इररेशनल नंबर हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 को कहीं ना कहीं जाके वैल्यूज या तो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर हुज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर, a number is written in the form of p over q, where q does not equal to 0 and pq belongs to set of integers। ये हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, यानी वो ऐसे तमाम नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली रकम है, ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और पी और क्यू ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर से। तो इस तरह हमारी ये डेफिनेशन मुकम्मल होती है रैशनल नंबर की। इस रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं। रैशनल नंबर्स की जो हैं वो दो टाइप्स हैं, जिसको इसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है। जिसके अंदर पहली जो किस्म है वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसी फ्रैक्शन होती है, ऐसी ओवर की फॉर्म होती है जिसको हमने डिवाइड करते हैं और वो इशारिया के बाद टर्म्स जो हैं वो रुक जाती हैं। यानी इशारिया के बाद आंसर जब हम इसको हल करते हैं, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4 या 5 डिजिट जितने भी है वो टर्मिनेट हो जाता है, रकम इशारिया डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
रिपीटिंग मीन दोहराई जाने वाली, तकरारी कसरे इशारिया, यानी जो गैर मुख्ततम हो इसको उर्दू के अंदर मुख्ततम और नॉन टर्मिनेटिंग को गैर मुख्ततम कहते हैं। यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद रकम खत्म भी ना हो कभी भी, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, दो नंबर या नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। अब हम चलते हैं 22/7 की तरफ कि अगर हमने 22/7 को रैशनल नंबर कहा है तो उसे या तो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट होना चाहिए या डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके अंदर एक नंबर, दो या नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिपीट होना चाहिए। तो यहां आपको हल करने का तरीका बताता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैलकुलेटर के ऊपर आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं है, यानी कैलकुलेटर भी गलती दे रहा है। तो अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि 22/7 y/22/7 है इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब 22 को 7 पे तकसीम करेंगे तो किस तरह वो अपना आंसर जो है वो किस तरह देना शुरू करेगा, और इससे हमें पता ये चलेगा कि आइंदा के बाद हम कभी ये गलती नहीं करेंगे कि 22/7 जो है उसको पाई के इक्वल नहीं बल्कि हमेशा अप्रोक्सीमेटली के साइन से जाहिर करेंगे। जी तो गाइस चलते हैं हम अपने इस प्रूफ की तरफ कि 22/7 जो है वो किस तरह जो है वो एक रैशनल नंबर है। 22/7, अब हम इसको तकसीम करते हैं तो 7 3 21, 1 डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट और 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 8 7 56, अगेन 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7 3। तो अब गाइस होगा इस तरह 142857, ये हमारे पास वो ब्लॉक है नंबर का जो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पे हमारे पास बचा था 10, यहां पे हमारे पास 10 था तो एक आया 7, तो यहां पे भी क्या आ गया 7। अब जब मैं यहां पे 0 लगाऊंगा तो सेम उसी तरह यहां पे भी 30 मौजूद है, यहां पे 10 मौजूद है, यहां पे 10 मौजूद है, इसके बाद यहां पे 30 है, यहां पे भी हमारे पास 30 आ चुका है। इट मीन कि जब हम इसको हल करते जाएंगे तो ये वैल्यूज है रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जैसे 30 के लिए अगेन आएगा 28 यहां पे, और 30 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 0, तो यहां पे 20 है, यहां पे आएगा 4 और यहां पे भी 20 मौजूद है। तो इससे आपको समझ आ चुकी होगी कि अब 1 4, इसके बाद आगे 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7, और इसी तरह वैल्यूज है रिपीट होना शुरू हो जाएगी। है ना गाइस, खुशी की बात कि हमें आज ये पता चल गया कि जब हम 22 को तकसीम करते हैं 7 के ऊपर तो उसका आंसर है कुछ वैल्यूज के बाद, कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे वो तमाम नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो नंबर 1 2 3 या नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। तो इस तरह हमने ये साबित किया कि 22/7 है ये P ओवर Q की फॉर्म में लिखा गया है और ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यूज जो है डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स 6 वैल्यूज के बाद ही अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो पाई है ये इररेशनल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट इररेशनल नंबर है
तो आइंदा के बाद हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, जब भी हम पाई की वैल्यूज 22/7 लिखेंगे तो इसके साथ साइन यूज किया करेंगे अप्रोक्सीमेटली, यानी पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के साथ। तो जी स्टूडेंट्स, जी गाइस, इजाजत दीजिएगा मुझे अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच से हम अगला टॉपिक, जिसके अंदर हम बॉक्स, साइन थीटा, कोस थीटा, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस में, व्यूज में देखा है कि इसका टेबल की हमें समझ नहीं आती, और एक बहुत वसी ये टॉपिक है जिसको मैं हल करने की और बड़ी आसानी से हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली इसका नोटिफिकेशन को भी ओके कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर जो वीडियोस है, नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।